तो गुरु का भी पता लग जाएगा। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से मिलाएंगे, गुरु सदुक्ति बतलाएंगे। और सत्संग भी जो है कहते बिनु सत्संग भक्ति नहीं, बिना सत्संग का भक्ति नहीं होती है। तो इसलिए सत्संग भी एक भक्ति है। गुरु महाराज ने कहा नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। हम लोग जो अभी यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग करें, यह भी भक्ति है, यह बाहरी भक्ति है। सत्संग भी एक भक्ति है बाहरी, लेकिन आंतरिक सत्संग है ध्यान करेंगे, वह अंदर में चलेंगे तो वह भक्ति होगी। तो इसलिए गुरु महाराज का उद्घोष है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज़ सत्संग करें, ध्यान करें और सदाचार का पालन करना पड़ेगा, तभी ध्यान सत्संग में आगे बढ़ सकेंगे। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार नहीं करें। और सत्संग सभी को नहीं मिलता है, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। कहते पुण्यवानों को सत्संग मिलता है, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। और जिसको यह सत्संगति मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है, कहते कहते जो है ना जन्म मरण का दुख जो है संस्कृति वह नाश हो जाता है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। दोनों तरह का सत्संग करेंगे, ध्यान और सत्संग। तो इस तरह से हम लोगों को जो गुरु महाराज को जो बताया हुआ है भक्ति करने के लिए 4 साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और अंत में नादानुसंधान। और यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी कहा मेरी भक्ति कोई कैसे पाएगा। तो यहाँ पर जो है एक बार एक रामायणी आए थे, मैं गुरु निवास में सेवा करता था हजूर श्री के समय में, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज समय में रामायणाचार्य। तो हजूर श्री के सानिध्य में बैठे तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा रामायण कंठस्थ है, जहाँ से पूछिए मैं जवाब दूंगा। तो हजूर श्री ने कहा ठीक है। तो यही जो है ना हजूर श्री और हूँ एक गुपुत मत सबह कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। इसका जरा सा अर्थ कह दीजिए हमको। तो क्या इसका अर्थ तो सरल है। उन्होंने कहा इसका अर्थ सरल है। भगवान श्री राम हाथ जोड़ते हुए कहते हैं प्रजाओं को कि देखिए यह मेरी भक्ति जो है गुप्त है, और यह जब तक शंकर का भजन नहीं करेंगे तो मेरी भक्ति नहीं पावेगा। यही इसका यही कह रहे। लेकिन हजूर श्री ने कहा नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। यहाँ पर अर्थ क्या है, यहाँ पर यह दृष्टि योग की क्रिया है। और हूँ एक गुप्त मत, मैं आप लोगों से एक गुप्त मत कहता हूँ, यह गुप्त भेद है। यह गुप्त भेद पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह गुप्त विचार मैं आप लोगों को कहता हूँ। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि कर जोड़ने के लिए कहते हैं। कर्म ने यहाँ पर हाथ नहीं, कर्म ने किरण। दोनों आँखों में जो चेतन धारा है, किरण है, उनको जोड़िए, इकट्ठा कीजिए। और इकट्ठा करके जो दोनों चेतन धारा एक होगी, इकट्ठा करके जो है जोड़ करके वही शंकर भजन है। जब दृष्टि योग कीजिएगा एक हो जाएगी तो आपके अंदर में प्रकाश होगा। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। इस तरह देखने की क्लास देखेंगे आपके अंदर में प्रकाश होगा। वही जो है वही शंकर भजन है। शंकर में ना कल्याणकारी भजन है, कल्याण होगा उससे। और जब तक यह भक्ति कोई नहीं करेगा, भगवान श्री राम कह रहे कि मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता, राम की भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही दृष्टि योग करने के लिए कहा भगवान श्री राम ने। तो हम लोगों को भी दीक्षा लेकर के मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि योग करें, नादानुसंधान भी है। तो इस तरह से भक्ति करके परमात्मा को एक न एक दिन पाएंगे, सदा के लिए सुख शांति पाएंगे, आवागमन का चक्र छूटेगा। तो कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब और बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।